तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सब ठीक तो है? आप कहाँ थे? ऑफिस में था। काफी थक गया, आराम करना चाहता हूँ। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। तुम कुछ करना चाहती हो तो मुझे प्लीज एक कप चाय का पिलवा दो। ये बटन कैसे टूटा? मैं इतना फारिग थोड़ी होता हूँ कि अपनी शर्ट के बटन गिनता रहूं। तुम एक काम का है, चाय पिलवा सकती हो तो ठीक हो, वरना किसी से कह दो। पाकीज़ा के पास से आ रहे हैं। क्या हो गया तुम्हें? हसद करते करते अपने होशो हवास खो बैठी हो तुम। हर वक्त शक, हर वक्त सवाल। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुमसे नफरत होती जा रही है। मेरे हिस्से में तो नफरत ही आएगी, क्योंकि मोहब्बत तो आपने उस पाकीज़ा से। नाम मत लेना उसका। अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। आप मुझे डरा नहीं सकते। मैं उसका नाम लूंगी और जोर जोर से लूंगी। आप दिन दिहाड़े खुलेआम सबके सामने अफवाह चला रहे हो और मैं खामोश बैठी रहूं। बस कर दो तुम। जो करना है करो, लेकिन आज से तुम्हारे और मेरे दरमियान सब कुछ खत्म। खराब कर दिया। बुशरा, ये क्या कर रही हो? मैं अब उमैर के साथ नहीं रह सकती। ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे बेटा, मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ तो होती ही रहती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम घर छोड़ दो। लड़ाइयाँ तो हमारी पहले दिन से हो रही हैं, मगर आज तो हद ही हो गई है। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मेरे सामने पाकीज़ा के कमरे से निकले। जब मैंने पूछा तो मुकर गए, झूठ बोला, मुझे बेवकूफ बना रहे। अरे बेटा, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। उमैर की दोस्त है पाकीज़ा, बात कर सकते हैं ना दोनों। अगर ऐसा होता तो मेरे पूछने पे मुझ पे हाथ क्यों उठाते? उमैर ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यकीन नहीं आता। आपको भी लग रहा है मैं ही झूठ बोल रही हूँ ना? ठीक है, फिर मेरे रुकने का फायदा क्या? जानता हूं आप क्या कहना चाहते हो। खामोश रहकर मुझे सजा नहीं। जानते हो तो फिर उसका हल भी सोच कर आए होगे। अब मुझे बर्दाश्त की सकत नहीं है। सोचता था कि तुम और जुबैर मुख्तलिफ हो, कि तुम भी मेरे मान को ठेस पहुंचा। पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सब इस तरह से अपनी बीवी, अपनी इज्जत पे हाथ उठाकर। क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। बुशरा ने अल्फा को सब कुछ बता दिया, कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ये सच नहीं है बाबा। तो फिर सच क्या है, साबित करो। तुम अपनी बीवी की बात का जवाब इस तरह दे रहे हो, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। पाकीज़ा अच्छी लड़की है, दोस्त है तुम्हारी, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो। इस बात को लेकर अपने रिश्ते को खराब मत करो। मैंने इस घर में रहने की इजाजत देकर कोई गलती तो नहीं की ना? ऐसी कोई बात नहीं है बाबा। नहीं है तो फिर ठीक है, जाकर लेकर आओ उसे। बुशरा अपनी मर्जी से गई है, वो जब चाहे आ सकती है, लेकिन मैं या इस घर का कोई भी फर्द उसे लेने नहीं चाहता। तो इस घर के फैसले भी तुम करोगे। आप समझ
समझ नहीं रहे हैं, वो झूठ बोल रही है। आपको लगता है कि मैं उस पर हाथ उठाऊंगा? मेरा यकीन करें, मैंने सिर्फ उसका इल्जाम मानने से इनकार किया है जिसके रद्द अमल में वो आपसे और अम्मी से झूठ बोल रही है। मैं इस तरह उसके साथ नहीं रह सकता। तो क्या करोगे फिर? छोड़ दोगे उसे? हमारे खानदान में आज तक किसी लड़की को तलाक नहीं हुई, और ना ही किसी लड़के ने ऐसा कोई फैसला लिया। टेक योर टाइम, खुद को कायल करो और जाकर उसे लेकर आओ। जिस बात पर मैं अभी कायल नहीं हूं, थोड़ी देर बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा फैसला नहीं बदल सकता तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। प्लीज, आप कुछ नहीं करेंगे। मेरे घर का शिराजा बिखर रहा है और तुम कह रहे हो कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं। पापा, बुशरा ने इस रिश्ते को शुरू से ही कोई अहमियत नहीं दी, और आप जानते हैं कि हमारा ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता था। मैंने फिर भी कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे मेरी कोशिश का सिला सिर्फ शक की सूरत में मिला। शक करने की वजह भी तुम ही ने दी है। अगर मैं पाकीज़ा से कोई बात भी करता हूं तो उसे लगता है कि जैसे मुझे उसमें कोई दिलचस्पी है। इसमें कसूर उसकी सोच का है। फिर चाहे पाकीज़ा हो या कोई भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको अपने रिश्ते पर भरोसा ना हो ना, वो फिर दूसरों में खामियां ढूंढता है। और इस रिश्ते पे भरोसा दिलाना तुम्हारा काम था उमर, जिसमें तुम नाकाम रहे हो। आपको भी यही लगता है कि सारी गलती मेरी है और बुशरा का कोई कसूर नहीं है? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। तुम बताओ, तुम उसे लेने जा रहे हो या नहीं? मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं जाता हूं उसे लेने। मैं ही मना के लाऊंगा उसे। बुशरा को देख के मेरा दिल डूबा जा रहा है। और मेरे अपने भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उमैर ने मुझ पर हाथ उठाया है। बुशरा, कुछ बताओ तो, क्या हुआ है? किस बात पे लड़ाई हुई? होना क्या है, उमैर सबके सामने पाकीज़ा के साथ चक्कर चला रहा है। सबने अपनी आंखें बंद कर रखी है, और अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सब मुझ पर आ जाते, तुम्हारी होने वाली बीवी भी। ये उमैर से कोई कुछ कहता नहीं है? तुम मामू या मुमायनी को बोलो ना। बेचारी किस किस से कहे। मेरा सगा भाई बदल गया है, किसी बात का कोई डर नहीं। अपनी लड़की जो हमारे सर थोपने वाले हैं। उस 2 टके की लड़की ने सबको बेवकूफ बना के रखा है। उस लड़की के आगे मेरी एक नहीं सुनते। तुम रुको, मैं उमैर से बात करता हूँ। उमैर ने मेरी नहीं सुनी तो तुम्हारी क्या सुनेगा? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई, मगर उसकी बहन यहाँ मेरे घर आकर ऐश करने वाली है। क्या जरूरत थी तुम्हें झूठ बोलने की? जरूरी था। मैं आपकी ब्लैकमेलिंग से नहीं डरती। अच्छा, तो फिर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब। तुम जानती हो ना, मैं अपना काम किसी ना किसी तरह निकलवा ही लेता हूँ। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपने काम को कितना आसान करती है और कितना मुश्किल। आप समझ नहीं रहे, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है सब करने की। हैरत है, जितना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ और जितना तुम्हारी हरकतों का इल्म है मुझे, उसके लिए इससे ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है, क्या नहीं?
माफ कर दे मुझे, मुझसे नहीं होगा ये सब। ये जो हाथ है ना, ये तुम हमेशा गलत वक्त पे उठाती हो। कभी ऐसे, कभी ऐसे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे इस ढोंग में आ जाऊंगा? हाँ, मुझे फाइल आज ही चाहिए। ठीक है, कम से कम एक दिन का वक्त तो दे मुझे। बिल्कुल नहीं, ना एक दिन ना 2 दिन। जो काम कल करना है वो आज भी हो सकता है। आज ही फाइल चाहिए मुझे। रिमशा, हाविया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चलो कि बाहर चलते हैं। रिमशा, अब तो खुश हो जाओ, अब तो मेरी भाभी बनने वाली हो। बस मुझे पाकीज़ा की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं किस हाल में होंगी। फिक्र तो हम सबको हो रही है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हाविया, मेरा एक काम करोगी? हाँ बोलो। तुम किसी तरह पाकीज़ा को कॉल कर लो ताकि वो मज़ीद परेशान ना हो। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पाकीज़ा का कोई कांटेक्ट नहीं है। मेरे पास है, मेरे पास इरम का नंबर है। तुम इरम को कॉल करके पाकीज़ा से बात कर लो प्लीज़। अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं, देर हो रही है, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है? ठीक है, मैं देती हूँ। अभी चलें बाहर? हेलो। हेलो। आप ही, मैं हाविया बात कर रही हूँ। हाँ हाविया, कैसी हो? मैं तो बहुत खुश हूँ और आपको भी ये खुशखबरी देने के लिए कॉल की है। आप ही, क्या हुआ? इतने दिनों बाद खुशी की खबर मिली है, यकीन ही नहीं आ रहा। तो यकीन कर लें, क्योंकि रिमशा की शादी तय हो गई है। क्या वाकई? हाँ, और उससे भी बड़ा सरप्राइज ये है कि उसकी शादी शनावर भाई से तय हुई है। अच्छा, सब खुश हैं? सब बहुत खुश हैं और भाई ने खुद अम्मी से बात की शादी के लिए और सब मान गए। और रिमशा, वो तो खुश है ना? वो खुश कैसे नहीं होगी? मामू ने उससे खुद बात की थी और उसने खुशी खुशी हाँ की। हाँ। हसन, खुदा के लिए मुझसे इस तरह से बात ना करें, मैं सह नहीं पाऊंगी। देखो रिदा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मेरी बहन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें शायद मेरे कुछ कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। क्या क्या सोचकर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पे हाथ उठाया? भाई ऐसा नहीं कर सकते। तो तुम्हें लगता है मेरी बहन झूठ बोल रही है? रिदा, तुम अभी भी अपने भाई की साइड ले रही हो। सही कहती थी बुशरा, तुम सब के सब एक जैसे हो। तुम लोगों को लगता है हम सब ये चुपचाप सहते रहेंगे, है ना? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा रुके, मैं अभी जाके पापा से बात करती हूँ। मामू क्या कहेंगे? उन्हीं की शय पर तो उमर ये सब कुछ करके भी सर उठा के घूम रहा है। देखो रिदा, मैं ये सब कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्लीज हसन, ऐसा तो ना बोले, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मेरी बहन भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही तुम्हारे भाई का ये रवैया, और उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। हसन, आप खुद इंसाफ से बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है और मुझे किस बात की सजा मिल रही है? हसन, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। मैंने आपके अलावा कभी किसी का तसव्वुर नहीं किया। आप मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकते हैं? मुझे कोई परवाह नहीं है,
मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम लोग। मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरी बहन को अजियत दोगे और मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर बैठा रहूंगा। मुझे तुमसे बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन अपनी बहन नहीं मिलेगी। आइंदा मेरा नाम भी मत लेना रिदा। हसन, आप तो मुझसे मोहब्बत करते हैं ना। मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से नफरत करता हूं। अब अगर तुम लोग बुशरा को ले भी जाओगे ना, तब भी तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। हसन, मैं मर जाऊंगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज हसन ना कहे। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हसन, ऐसा क्यों बोला? ऐसा नहीं कह सकते। क्या सोचा था मैंने, और ये सब क्या होता जा रहा है? सही वक्त के इंतजार में बहुत कुछ बिगड़ता जा रहा है। अगर अभी मैंने ये सब नहीं रोका तो ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। हेलो, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। बेटा, मैं उमैर के रवैये से सख्त नाला हूँ। उसकी गलती बहुत बड़ी है। उसे तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। सिर्फ उमैर का नहीं, आप सबका कसूर है। आप सब पाकीज़ा का साथ दे रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि वो कितनी चालाकी से उमैर को मुझसे छीन रही है। देखो बेटा, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम घर आ जाओ, मैं सब ठीक करवा दूंगा। आप उमैर को तो मुझे लेने नहीं भेज सके, सब ठीक क्या करवाएंगे? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? परेशान हूँ खाना, कुछ समझ नहीं आ रहा। यहाँ उमैर अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और वहां बुशरा कुछ सुनने को तैयार नहीं है। भाई साहब, मैंने बुशरा को बहुत समझाया है, मगर जब से वो आई है उसने अपने आप को कमरे में बंद करा हुआ है। मैं क्या करूं? तुम उसे समझाओ। उमैर शौहर है उसका, उससे कोई नहीं छीन सकता उसे। मैंने इसे बहुत समझाया है भाई साहब, मगर उमैर को भी तो चाहिए कम से कम इससे आके 2 मिनट तो बात कर ले। उमैर उसके साथ कुछ बुरा नहीं करेगा, उससे कहो कि वापस आ जाए। भाई साहब, मैं इसे शाम तक घर भेज दूंगी। ऐसे कैसे भेज दूंगी? उमैर आएगा तो ही जाऊंगी। खालदा, उससे कहो कि मैं इस घर का बड़ा हूँ और उससे उमैर की गलतियों की माफी मांगता हूँ। और क्या चाहिए? भाई साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसे शाम को घर भेज दूंगी, आप फिक्र मत करें। मुझे इनकी माफी का क्या करना? जिसने गलती की है वो आकर माफी मांगे। भाई साहब, इसका तो दिमाग खराब हो गया है, आप फिक्र मत करें, मैं इसे शाम को घर भेज दूंगी। हमें आपने सुना नहीं? मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक उमैर आकर माफी नहीं मांगेगा।
हेलो। लेकिन तुम्हें शायद मेरे कुछ कहने से फर्क नहीं पड़ता। क्या सोचकर तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पे हाथ उठाया? बुशरा, तुम अभी भी अपने भाई की साइड ले रही हो। सही कहती थी बुशरा, तुम सब के सब एक जैसे हो। तुम लोगों को लगता है हम सब ये चुपचाप सहते रहेंगे, है ना? लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम लोग। मजाक बना के रखा है तुम लोगों ने। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरी बहन को अजियत दोगे और मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर बैठा रहूंगा। मुझे तुमसे बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन अपनी बहन नहीं मिलेगी। आइंदा मेरा नाम भी मत लेना रिदा। मैं तुमसे और तुम्हारे घर वालों से नफरत करता हूँ। अब अगर तुम लोग बुशरा को ले भी जाओगे ना, तब भी तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर तुम लोग बुशरा को ले भी जाओगे ना, तब भी तुम मेरी जिंदगी में शामिल नहीं हो सकती। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे और तुम्हारे घर वालों से नफरत करता हूँ। उमर, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये सब नहीं करूंगी। मैं जुबैर के हाथ का खिलौना नहीं बनना चाहती। प्लीज खुद को संभालो। रो रो के अपनी हालत खराब कर लो। मैं कुछ नहीं जानती। आप जाएं और अभी बाबा से बात करें। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी अब बुशरा के साथ गुजारा मुमकिन नहीं रहा। क्या मतलब? उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया है कि मैंने उस पर हाथ उठाया। क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप कभी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह उसने ये बात सबको बताई है ना, सब उसका यकीन कर रहे हैं और इसी बात को इशू बना के वो घर छोड़ के चली गई। पापा तो बहुत गुस्से में होंगे अभी। लेकिन बाबा को अब सारी हकीकत बताना होगी। अगर अब भी हमने बाबा को कुछ नहीं बताया तो हालात मुकम्मल तौर पे हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। उमर! जब बाबा को अभी सब कुछ बताना होगा। नहीं उमर, अभी नहीं। पापा आवाज से बहुत गुस्से में लग रहे हैं। वो कुछ नहीं सुनेंगे। सही वक्त का इंतजार करते करते यहाँ तक पहुंच गए हैं और तुम फिर मुझे रोक रही हो। जहाँ पे इतने दिन गुजर गए, कुछ दिन और सही, वो अभी कोई बात नहीं सुनेंगे। नहीं, आप नहीं। उमर, उस पर भरोसा रखो। मेरे कहने से रुक जाए प्लीज। ये वक्त सही नहीं है। उमर! उमर! क्या हुआ? कहाँ है उमर? अपने कमरे में होगा। उमर! अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? तबीयत खराब हो जाएगी। उसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। पहली बार नजरें झुकानी पड़ी है मुझे। हुआ क्या है? कुछ बताएं तो सही। जी बाबा। क्या कहूं मैं तुम्हें? बोलो, क्या कहूं? पापा, आज मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। यही कहना चाहते होगे, तुम बड़े हो गए और तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। नहीं बाबा, ऐसा हरगिज नहीं है। आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं और है। मैं अपने मान के बगैर कुछ नहीं हूं, जो तुमने तोड़ दिया।
क्या कहना है, कहो। पापा, मैं और पाकीज़ा। बड़ी बाजी। हाँ क्या है सिद्रा? बड़ी बाजी, वो बड़ी बाजी, वो ऊपर रीना देवी बेहोश हो गई। क्या हुआ? और बोलो। एक तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती है कि तुम दोनों अपनी मर्जी से हर फैसला कैसे कर लेते हो। जब मैंने कहा है कि मुझसे पूछ लिया करो तो पूछते क्यों नहीं हो? मुझे क्या पता क्या चल रहा है, मुझे जो उसने कहा वो मैंने किया। पता नहीं क्या गुजर रही होगी बेचारी रिदा पर, इतनी गुस्से से बात की है मैंने उससे। हद होती है, अभी भी इसे अपनी मंगेतर की पड़ी है। हाँ तो मोहब्बत करता हूँ उससे मैं, उससे तकलीफ पहुंचाकर मुझे तकलीफ नहीं होगी क्या? हाँ, बहन चाहे कुछ भी सह रही हो मगर बीवी पर आंच तक नहीं आने देंगे। तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारी वजह से सारे रिश्ते खत्म कर दिए उससे, हालांकि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हारी वजह से। करो ये अपना ड्रामा। क्या जरूरत थी तुम्हें उसे कॉल करने की? और तुम्हें भाई साहब ने खुद फोन किया था, क्या जरूरत इतनी अकड़ दिखाने की? क्या सोच रहे होंगे वो, क्या बीतेगी उन पे? इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उमर मुझे लेने नहीं आए, बगैर माफी मांगे चली जाती तो क्या इज्जत रह जाती। बहुत ही बेवकूफ हो तुम दोनों। मैं इतना कुछ करती हूँ तुम लोगों के लिए और तुम लोग बना बनाया खेल बिगाड़ देते हो। अम्मी ये मेरी जिंदगी है, कोई खेल नहीं है, और इसे शायद ये खेल ही लगता है। लड़ लो तुम दोनों, मगर मेरी एक बात जहन में रखना, तुम दोनों में से किसी एक का घर भी बर्बाद हुआ ना तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। मैं भाई साहब को फोन करती हूँ कि बुशरा घर आ जाएगी, शायद इस बात पे उनका मूड ठीक हो जाए। नहीं, उमर आएंगे तो ही जाऊंगी। बुशरा बस बहुत हो गया, अब जो मैं कहूंगी वही तुम करोगी, समझी? पेशेंट ने बहुत ज़्यादा मिकदार में गोलियां खा ली हैं जो उनके खून में शामिल हो गई। उनका होश में आना बहुत ज़रूरी है। कब तक होश में आ जाना चाहिए? 12 घंटे में होश में आ जाना चाहिए, वरना क्या? वरना उनकी जान को खतरा है। आप लोग दुआ करें। मेरी बच्ची कितनी तकलीफ से गुजरी होगी जो उसने ये किया। रिदा के साथ मेरी दुआओं की ज़रूरत है। रिदा को पता हो गया मैं जिंदा नहीं है। कुछ नहीं होगा रिदा को, कुछ नहीं होगा। दुआ करो मेरी बच्ची। या अल्लाह, हमारी जिंदगियां तेरी अमानत है। मेरे मालिक, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन मेरे गुनाहों की सजा रिदा को मत दे। हमें अबू उसके बगैर नहीं जी पाएंगे। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, उसे ठीक कर दे। आमीन आमीन आमीन। वैसे घर पर तो कोई भी नहीं है, ये सारा ड्रामा किसको दिखाने के लिए कर रही है? क्यों आए हो यहाँ? तुम तो ऐसे अनजान बन रही हो जैसे तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। क्या ताल्लुक है हमें? बिजनेस रिलेशन है हमारा। शायद तुम भूल रही हो, तुमसे एक छोटा सा काम कहा था। तुमने मुझे एक फाइल लाकर देनी थी ताकि मैं तुम्हारी हकीकत किसी को ना बताऊं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं यह सब नहीं कर सकती। कैसे समझाऊं तुम्हें? अरे पागल, रिदा हॉस्पिटल में है, मौत से लड़ रही है वो। पता नहीं मामा और बाबा का क्या हाल होगा। और तुम क्या चाहती हो? इन हालात में वो नहीं एक और सदमा में? बिल्कुल ही एहसास नहीं है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आपको एहसास है? माँ बाप हैं वो आपके। हमें ही तो एहसास नहीं है, बाकी तुम जो करती फिरो।
ज़्यादा मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। जितना कहा है उतना जाकर करो। मौका अच्छा है, घर पर कोई भी नहीं है। जाओ, जाकर फाइल लेकर आओ, वरना तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, 1 घंटा है तुम्हारे पास। Your time starts now. टिक 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 टिक। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? हाँ, तुम बताओ खालदा कैसी हो? भाई साहब, आजकल के बच्चे बड़े होके अदब अदाब सब भूल जाते हैं। मैं कल बुशरा की बात से बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए माजरत करने के लिए फ़ोन किया था। तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो खालदा? शर्मिंदा तो मैं भी अपनी औलाद की वजह से। क्या कर सकते हैं? भाई साहब, मैं खुद बुशरा को घर लेकर आ रही हूँ। अब उसकी फजूल सी बातों को मैं थोड़ी ही मानूंगी। और आप फिक्र नहीं करें, उमैर जब उसे घर पे देखेगा तो उसे खुद ही माफ़ी मांग लेगा। हम लोग घर पर नहीं है खालदा, अस्पताल में है रात से। हॉस्पिटल में? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ भाई साहब? वो रिदा ने खुदकुशी की कोशिश की है, उसकी हालत ठीक नहीं है। रिदा ने? मगर क्यों? अल्लाह जानता है। 1-2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक थी, उसने तो हमें कुछ बताया भी नहीं और इतना बड़ा कदम उठा लिया। रिदा जैसी जिंदा दिल लड़की के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि उसने ऐसा कदम उठाया है। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो तो दुआ करने के लिए कह रहे हैं हमसे। कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची को, आप फिक्र नहीं करें भाई साहब। मैं अभी हसन को भेजती हूँ, उसको तो पता ही नहीं इस सब के बारे में, पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका। तुम भी दुआ करना मेरी बच्ची के लिए। आप फिक्र नहीं करें भाई साहब, रिदा मेरी भी बेटी है। खुदा हाफिज। हसन, हसन! जी अम्मी, आ रहा हूँ। जी अम्मी। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुम लोग कुछ करने से पहले मुझे क्यों नहीं बताते, लेने के देने पड़ जाते हैं। 1000 दफा कहा है जज्बात में आके उल्टे सीधे कोई कदम ना उठा लेना, मगर मजाल है तुम दोनों बहन भाइयों की जो मुझसे कोई बात पूछ ले। अब आप गुस्सा ही करती रहेंगी, अब बताएंगी भी बात क्या है? तुम्हें बताने का क्या फायदा, तुम एक नया तूफान खड़ा कर दोगे। यहाँ से बताएं तो सही क्या हुआ है। रिदा ने खुदकुशी करने की कोशिश की। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? ये रिदा ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो तुम मुझे बताओगे कि तुमने अपनी बहन की बातों में आके ऐसा उससे क्या कहा है जो उसने ये कदम उठाया। अम्मी मैं उसे देखने जा रहा हूँ। सुनो, वहां किसी को हॉस्पिटल में कुछ नहीं पता कि तुमने उससे कुछ कहा है। ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, खामोशी से बैठे रहना। वहां उसके जान के लाले पड़े हुए हैं और यहाँ आपको इन फजूल बातों का ख्याल आ रहा है। हद हो गई है अम्मी। एक ऐसा इम्तिहान है जिसमें हर कदम मुझसे 1 गुना सरजद होता जा रहा है। सबसे झूठ बोला मैंने, इतने मुखलिस लोगों को धोखा दिया। बेचारी रिदा, उसका क्या कसूर है? वो भी मेरी वजह से सब सह रही है। और अब ये चोरी, पता नहीं कब खत्म होगी आजमाइश।
कहाँ रखी है फाइल? कोई आ गया और फाइल ना मिली तो जुबैर कोई नया मसला खड़ा कर देगा। क्या करूं? पता नहीं कौन सी फाइल है, शायद यही होगी। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं।